हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। Subscribe आशा for करता हूँ more आप सब videos. बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत बढ़िया हो रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ भारत के राष्ट्रपति की सूची 1947 से लेकर 2022 तक अभी तक जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं सभी के पूरी डिटेल लेकर आ गया हूँ। तो चलिए पहले जान लेते हैं भारत के राष्ट्रपति होते क्या हैं। तो भारत का राष्ट्रपति देश का मुखिया और भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति के पास भारतीय सशस्त्र सेना की भी सर्वोच्च कमान होती है। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। उसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट, राष्ट्र भवन का मुख्य द्वार जो भारत के राष्ट्रपति का अधिकार आवास है। भारत की स्वतंत्रता से लेकर अब तक 15 राष्ट्रपति हो चुके हैं। भारत के राष्ट्रपति पद की स्थापना भारतीय संविधान के द्वारा की गई है। इन 15 राष्ट्रपतियों के अलावा 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति भी हुए हैं जो पदस्थ राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद बनाए गए थे। जैसे कोई राष्ट्रपति जो था उसकी मृत्यु हो जाने के बाद अर्जेंट में बनाए गए राष्ट्रपति थे। तो पहले हमारे राष्ट्रपति थे, आप सभी को मालूम होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो भारत के एकमात्र राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 कार्यकाल तक राष्ट्रपति पद पर कार्य किया। वे सभी संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे और भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेता। उनको 1962 में भारत रत्न दिया गया था। इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को हुआ, 28 फरवरी 1963 को हुई थी। तो हमारे दूसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन दूसरे राष्ट्रपति और स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था और इसी दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनको 1954 में भारत रत्न दिया गया था। इनका जन्म 5 तारीख 9 महीना 1888 को हुआ था, 5 सितंबर। उसके राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने और इनकी मृत्यु पद पर रहते ही हुई थी। तत्कालीन उपराष्ट्रपति वीवी गिरी को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। यह भारत के प्रसिद्ध तबला वादक थे। उसके बाद मोहम्मद हिदायतुल्लाह को 2002 में भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इनको भारत में शिक्षा की क्रांति लाने के लिए भी याद किया जाता है। इनके नेतृत्व में राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय जामिया मिलिया इस्लामिया स्थापित किया गया था। इनका जन्म 8 फरवरी 1897 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु 3 मई 1969 ईस्वी में हुई थी। हमारे चौथे राष्ट्रपति थे वीवी गिरी जी। तो वीवी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। इनका पूरा नाम वारगिरी वेंकट गिरी है। इनके समय में दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। यह पहले भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। 1975 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इनका जन्म 10 तारीख 8वां महीना 1884 को हुआ था। इनकी मृत्यु 24 जून 1980 में हुई थी, 80 ईस्वी में हुई थी। हमारे 5वें राष्ट्रपति हैं फखरुद्दीन अली अहमद। तो फखरुद्दीन अली अहमद भारत के 5वें राष्ट्रपति, दूसरे राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु राष्ट्रपति के पद पर ही हो गई थी। बीडी जर्ती को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। इनका जन्म 13 मई 1905 को हुआ था एवं इनकी मृत्यु 11 फरवरी 1977 को हुई थी। हमारे 6ठे राष्ट्रपति हैं नीलम संजीव रेड्डी। तो नीलम संजीव रेड्डी भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। उसके बाद आता है भारत के 6ठे राष्ट्रपति बने और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। वे
वे भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें राष्ट्रपति के उम्मीदवार होते हुए प्रथम बार विफलता प्राप्त हुई और दूसरी बार उम्मीदवार बनाए जाने के बाद एक राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए थे। इनका जन्म 19 मई 1913 को अनंतपुरम में हुआ था। इनकी मृत्यु 1 जून 1996 ईस्वी को हुई थी। हमारे 7वें राष्ट्रपति हैं ज्ञानी जैल सिंह जी हैं। तो ज्ञानी जैल सिंह भारत के पहले सिख राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति बनने से पहले वे पंजाब के मुख्यमंत्री और केंद्र में भी मंत्री रहे थे। भारतीय डाकघर से संबंधित विधेयक पर उन्होंने पॉकेट वीटो का भी प्रयोग किया था। उनके राष्ट्रपति कार्यकाल में बहुत सी घटनाएं घटी, जैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी की हत्या और 1884 में सिख विरोधी दंगा। इनका जन्म 5 मई 1916 ईस्वी को हुआ था। इनकी मृत्यु 25 दिसंबर 1994 को हुई थी। हमारे 8वें राष्ट्रपति थे आर वेंकट रमण जी थे। तो आर वेंकट रमण 1984 से 87 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे थे। वे एक भारतीय वकील, स्वतंत्रता संग्रामी और महान राजनेता थे। उन्होंने अपने राष्ट्रपति काल में सर्वाधिक प्रधानमंत्री को उनकी पद की शपथ दिलाई थी। इनका जन्म 4 दिसंबर 1918 में राजमदम में हुआ था एवं इनकी मृत्यु 27 जनवरी 2009 में नई दिल्ली में हुई। हमारे 9वें राष्ट्रपति थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी। तो शंकर दयाल शर्मा वे अपने राष्ट्रपति पद से पहले भारत के 8वें उपराष्ट्रपति थे। 1952 से 56 तक वे भोपाल के मुख्यमंत्री रहे थे और 1956 से 67 तक कैबिनेट मिनिस्टर। इंटरनेशनल बार एसोसिएशन ने इनको लीगल प्रोफेशन में बहु उपलब्धि के कारण लिविंग लीजेंड ऑफ लॉ अवार्ड ऑफ रिकग्निशन दिया था। इनका जन्म 19 तारीख 8वां महीना 1918 भोपाल में हुआ था। इनकी मृत्यु 26 दिसंबर 1999 नई दिल्ली में हुई। हमारे 10वें राष्ट्रपति हैं के आर नारायण जी। के आर नारायण भारत के पहले दलित राष्ट्रपति हैं। के आर नारायण भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति तथा प्रथम मलायाली व्यक्ति थे जिन्होंने देश का सर्वोच्च पद प्राप्त हुआ था। वे लोकसभा चुनाव मतदान करने वाले तथा राज्य की विधानसभा को संबोधित करने वाले पहले राष्ट्रपति। इनका जन्म 4 फरवरी 1921 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु 9 नवंबर 2005 में हुई। आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल नई दिल्ली में हुआ था। हमारे 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनको आप मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। चलिए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति बनने वाले पहले वैज्ञानिक थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के मिसाइल मैन नाम से भी जाने जाते हैं। वे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने राष्ट्रपति पद को संभाला और भारत के पहले राष्ट्रपति जो सर्वाधिक मतों से जीते थे। उनके निर्देशन में रोहंगी फर्स्ट उपग्रह, अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों का सफल परीक्षण किया गया था। यहाँ तक कि 1974 एवं 1998 में भारत के परमाणु परीक्षण में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। 1997 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 27 तारीख 7 महीने 2015 को शिलांग में हुआ था। तो हमारे 12वें राष्ट्रपति आती हैं श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी, जो कि पहली महिला राष्ट्रपति थी। प्रतिभा सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। वह राष्ट्रपति बनने से पहले राजस्थान की राज्यपाल रहीं। 1962 से 85 तक वह 5 बार महाराष्ट्र की विधानसभा की सदस्य रहीं और 1991 में लोकसभा के लिए अमरावती से चुनी गई थी। इतना ही नहीं, वह सुखोई विमान उड़ाने वाली पहली महिला राष्ट्रपति भी हैं। इनका जन्म 19 दिसंबर 1934 ईस्वी को हुआ था। हमारे 13वें राष्ट्रपति हैं प्रणब मुखर्जी। तो प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति
लड़ने से पहले केंद्र सरकार में वित्त मंत्री के पद पर थे। उनको 1957 में सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार एवं 2008 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा असैनिक सम्मान विभूषण प्रदान किया गया था। इनका जन्म 11 दिसंबर 1900। हमारे 14वें राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी। तो रामनाथ कोविंद का जन्म 1 अक्टूबर 1985 को उत्तर प्रदेश भारत में हुआ था। वह एक वकील और राजनेता हैं। वे भारत के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 25 जुलाई 2017 को राष्ट्रपति बने और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रहे। राष्ट्रपति बनने से पहले वे बिहार के पूर्व गवर्नर थे। राजनीतिक समस्याओं के प्रति उनके दृष्टिकोण ने उन्हें राजनीतिक स्पेक्ट्रम में प्रशंसा दिलाई। एक राज्यपाल के रूप में उनकी उपलब्धियां विश्वविद्यालयों में भ्रष्टाचार की जांच के लिए न्यायिक आयोग का निर्माण करना था। इनका जन्म 1 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था और हमारे वर्तमान में एवं 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले के उरबेड़ा गांव में एक संथाली आदिवासी परिवार बिरंची नारायण टूडू के घर हुआ था। वह झारखंड के पूर्व राज्यपाल रही हैं। उन्हें वर्ष 2007 में उड़ीसा विधानसभा द्वारा सर्वश्रेष्ठ विधायक विधानसभा सदस्य के लिए नीलकंठ पुरस्कार सम्मानित किया गया था। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो के लिए एक लाइक कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। ऐसे ही आपके लिए और भी जानकारी लाते रहेंगे। एंड आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। एंड इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए ताकि हमको इंस्पिरेशन मिलती रहे और हम आपके लिए वीडियो ऐसे ही लाते रहें। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।